प्रस्तावित दौरे से पहले राम मंदिर को लेकर एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं से दूर रखने की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था का हवाला देते हुए चंपत राय से किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा है। हालांकि प्रशासन और ट्रस्ट दोनों की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब राम मंदिर में चढ़ावे और ट्रस्ट की कार्य प्रणाली को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले आया यह निर्देश कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह एक महज सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी यहां पर जायजा ले सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट की भूमिका क्या रहती है और चंपत राय की मौजूदगी को लेकर क्या स्थिति बनती है। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन इस घटनाक्रम ने अयोध्या के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब देखना यह भी होगा मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान इस पूरे मामले पर कोई तस्वीर साफ होती है या फिर नहीं। तो देखिए, योगी दौरे से पहले चंपत राय को बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है। सीएम के कार्यक्रम से चंपत राय की दूरी क्यों है, यह लगातार अपने आप में एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि अक्सर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय उनके हर एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए वो नजर आते हैं। प्रशासन का आदेश है प्रतिनिधि नामित करें, यह प्रशासन की ओर से कहा गया है। राम मंदिर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और तमाम यहां पर कहा यह भी जा रहा है कि अयोध्या वासियों के लिए कई सौगातों की बौछार सीएम योगी की ओर से की जा सकती है। लेकिन इस बीच इस पूरे दौरे को लेकर निगाहें लगातार चंपत राय पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि अक्सर जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं वो हर एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम के नजर आते हैं। लेकिन इस बार सीएम के कार्यक्रम से दूरी यहां पर चंपत राय की कई सवाल यहां पर जन्म करती हुई नजर आ रही है। योगी दौरे से पहले चंपत राय को यह झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि ट्रस्ट का यह पूरा मामला जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में ट्रस्ट ने पूरी हलचल मचा दी है। अब चंपत राय कार्यक्रम से नदारद क्यों रहेंगे, क्या वो कार्यक्रम में शामिल होंगे? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि योगी के कार्यक्रम से दूरी यहां पर चंपत राय की रहेगी। प्रतिनिधि को नामित करने का यहां पर कहा गया है कि वो अपना प्रतिनिधि कोई नामित करें, उसका नाम यहां पर आगे लाया जाए, प्रशासन की ओर से कहा गया है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान भी सामने आना है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान चोरी प्रकरण में अब जांच की आंच ट्रस्ट तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने दान संग्रह, उसकी निगरानी व्यवस्था और कथित अनियमितताओं से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल किए हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि कथित दान चोरी की घटना सामने आने के बाद ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने मामले को दबाने या फिर छिपाने की कोशिश की थी। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी किया गया है। गौरतलब है कि पूरे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जो दान राशि और उससे जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच टीम को प्रारंभिक और अंतिम रिपोर्ट तय समय सीमा में सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले ने देश भर के श्रद्धालुओं और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जांच इस पूरे मामले में जारी है और सभी की निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट और आने वाले आधिकारिक खुलासों पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि कौन आखिर दान विवाद का जो पूरा मामला है छिपाना चाहता है, वो सामने आना चाहिए। राम मंदिर प्रकरण ने जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाई है, उसके बाद एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। राम मंदिर दान विवाद में 4 घंटे की कड़ी पूछताछ हुई है। दान चोरी केस में किससे क्या छुपाया जा रहा है, ये एसआईटी यहां पर लगातार पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। यानी जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनसे लगातार सवाल यहां पर एसआईटी की टीम करती हुई नजर आई। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है वो भी इस दौरान चरम पर है। विपक्ष का कहना है कि यहां पर बड़े लोगों के नाम यहां पर दबाए जा रहे हैं, छोटे नामों को उजागर किया जा रहा है, जबकि पक्ष का यह दावा है कि एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा
उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रामलला के दरबार में दान विवाद लगातार जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच भी तेज है। कौन आखिर दान का विवाद छिपाना चाहता है, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश एसआईटी की टीम कर रही है, क्योंकि एसआईटी के जो सवाल हैं वो लगातार यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 घंटे की कड़ी पूछताछ यहां पर एसआईटी की टीम कर चुकी है। दान चोरी केस में किससे क्या पूछ रही है एसआईटी, ये भी एक लगातार सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, किन लोगों से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और वो जो जवाब लोग दे पा रहे हैं, एसआईटी किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है।